नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी बहस महापंचायत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज के विषय पर आज की चर्चा में हमारे साथ बहुत से मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल बीते कुछ समय से यूपी के गलियारों में बेहद सक्रिय दिख रही आम आदमी पार्टी ने अपने इरादों का इजहार कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यूपी की जनता वहां के सियासी दलों से त्रस्त हो चुकी है। जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव लाने को हम लड़ेंगे यूपी में चुनाव। अब आपके ऐलान से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, तो आज हम इसी ऐलान पर चर्चा करेंगे कि यूपी में आपके लड़ने से किसके अरमानों पर झाड़ू फिर सकती है। तो अब सवाल यही कि इतने शॉर्ट नोटिस में और बिना काडर बेस के क्या वाकई केजरीवाल का जो ऐलान है वो चुनौती पेश कर पाएगा, और चुनौती पेश होगी भी तो किस सियासी दल के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी, यह सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बसपा से प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा भाजपा से प्रवक्ता अमित पुरी साहब लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता उबैद नासिर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। सपा के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, राजपाल कश्यप साहब, बहुत स्वागत सर आपका। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रीतपाल सिंह सलूजा वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक शिव शरण सिंह ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी अमिताभ जी। देखिए, राजनीति में, लोकतंत्र में, संसदीय जीवन में किसी भी पार्टी को कहीं भी चुनाव लड़ने की आजादी है, इसलिए उस पर तो कोई आक्षेप नहीं हो सकता कि भाई ये दिल्ली की पार्टी है, ये हरियाणा की पार्टी है, ये कहाँ की पार्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव कोई भी कहीं लड़ सकता। जब एक देश एक राशन कार्ड हो गया तो चुनाव में क्या समस्या है, कहीं से लड़ो। लेकिन मैं इस पर आज चर्चा नहीं लाता। अगर अरविंद केजरीवाल के इस वक्तव्य के बाद उत्तर प्रदेश में उनके इस वक्तव्य पर इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती तो मैं चर्चा में नहीं लाता। फिर कभी चर्चा करता जब कुछ चुनावी वायुमंडल बनता और कुछ तेजी आती, सियासी सरगर्मी होती, तो देखता कि आपका तापक्रम कहां है, तो उसके हिसाब से फिर कुछ बहस करता। 4-6 महीने बाद लेकिन एक चीज ने मुझे थोड़ा चौंकाया कि आम आदमी पार्टी के इस वक्तव्य के बाद हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इस पार्टी को कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मुश्किल क्या है, विचित्रता कब पैदा होती है, जब ये बताने के लिए कि फला को गंभीरता से मत लेना 10 गंभीर लोग आ जाएं, तो कई बार वो बाउंस बैक भी कर जाती चीज। जो सामान्य जन है वो सोचता है कि अगर भाई गंभीरता से नहीं लेना था तो ये 10 लोग क्यों आए बताने, बोल ले, इसका मतलब मामला कुछ। अगर मैं मुजफ्फरनगर और बड़ौद की भाषा में बात करूं तो वो सोचेंगे मैं लग रहा मामला कुछ कैड़ा है। क्या भाई धर्मवीर जी बोलेंगे ना कैड़ा है, तो मुझे लगा कि कितना कैड़ा है, जरा इसमें भी थर्मामीटर लगा लूं, देख लूं। अन्यथा सारे दिक्पाल, सारे बाहुबली क्यों उतरे मैदान में? अभी तो सूत न कपास कोरी सन लठी लठा। अभी कहां चुनाव हो रहा भाई? अभी क्यों चुनाव हो रहा है? नहीं ना, चुनाव में भी 14-15 महीने हैं। काहे को उतरे? अभी तो दूसरा ही मामला गले में फंसा, किसान आंदोलन, वहां उसकी बात होती तो ठीक होती। मेरा अनुभव ये कहता है ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामान्य रूप से, अपवाद कुछ हो सकते हैं,
अच्छा इंप्रेशन पैदा नहीं करती है। अमित पुरी जी शायद मेरी बात को अपनी पार्टी तक पहुंचाएंगे, लेकिन ज्यादा जोर जोर से प्रतिक्रिया देना भी कई बार अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। मुझे याद है एक बार रॉबर्ट वाड्रा का एक मामला आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 का शायद टाइम था या 1 का रहा हो। शिवशरण भाई पूरी कांग्रेस मैदान में उतर आई, मंत्री संतरी चपरासी घोड़ा गाड़ी चलाने वाले सब उतर आए और दे धनादन दे धनादन दे धनादन। क्या? और फिर कांग्रेस ये भी करी कि भाई कि उनसे हमारा क्या लेना देना, वाड्रा से वो व्यापारी है। तो मैंने तब भी ये पूछा था, भाई अगर वो व्यापारी हैं तो आपने ये 27 मंत्री किस लिए उतारे बाजार मैदान में? ये मूंगफली बेचेंगे क्या? इसका मतलब वाड्रा का कुछ है मामला। वैसे ही आज मुझे लगा कि भाजपा क्या अति प्रतिक्रियावाद का शिकार हो गई या कहीं कुछ मामला कैड़ा है। शिवशरण जी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं उनकी एक अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, एक दायरा होता है, वो उसी दायरे में अपनी बात कहेंगे। और कोई भी राजनीतिक दल चुनाव परिणाम आने तक ये नहीं मानता कि उसका किसी से मुकाबला भी है। पीस पार्टी वाले अयूब साहब तक कहते हैं कि हम ही जीत रहे, सरकार बना रहे। वो तो परिणाम जब आ जाते हैं तो थोड़ा शांत हो जाते, नहीं अन्यथा तक रहता है। शिवशरण जी, अरविंद केजरीवाल की घोषणा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस पर प्रतिक्रियाओं की बौछार कैसे देखते हैं, क्या इंपैक्ट है? देखिए, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने जो जल्दबाजी किया है, मैं समझता हूं कि ये इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा काम किया है। उनको रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है किसानों का, उससे सरकार, जैसा कि आपने कहा सर, कि उससे सरकार उबर नहीं पाई है और विपक्ष भी उस पर कुछ सफल नहीं हो पाया है। और बीच में ये बात केजरीवाल जी द्वारा आना और उसको तुरंत कैच करना सत्ता पक्ष द्वारा, खास से रिएक्ट करना, तो इसको ज्यादा महत्व, भले हो उन्होंने अपने सरकारी प्रवक्ता से अपना बयान दिलाया या डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी रिएक्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है कि केजरीवाल जी ने जो जमीनी काम दिल्ली में किए हैं या कर रहे हैं, उससे वो सही ढंग से ये लोग यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं जी जी, उससे ये जल्दबाजी का निर्णय है इनका। ठीक बात शिवशरण भाई, मैं प्रीतपाल सिंह सलूजा के पास चलूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उससे पहले एक बात कहूंगा, सरकार, जहां तक मेरी समझ है, चूंकि सरकारों की क्रियाविधि का संचालन कैसे होता है ये देखने का थोड़ा बहुत 30-35 साल का तजुर्बा मुझे है। जब भी आप किसी व्यक्ति को सरकारी प्रवक्ता कहते हो तो उसको तो ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहिए, ये उसका कार्य ही नहीं। ये कार्य है संगठन के लोगों का। सरकार थोड़ी चुनाव लड़ती है, चुनाव पार्टी और संगठन लड़ते हैं। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने कभी पर्चा भरा क्या गोविंद बल्लभ पंत जी से लेके आज तक? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी चुनाव लड़ा प्रधानी का भी? नहीं ना। अरे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं भाई, पार्टी वाले ताल ठोको। आप सरकारी प्रवक्ता क्यों उतारे? अमित पुरी जी बयान देते, बाकी लोग देते, ढेर सारे प्रवक्ता है, तो वो बात दूसरी होती। खैर, सलूजा साहब, अभी तक आप गोवा में, हरियाणा में, पंजाब में कुछ कुछ कर रहे थे। हालांकि पंजाब में आपका खेल थोड़ा ठीक बना भी था, आप 20% वोट अपने पास लाए हैं, है ना। 20% वोट एक बड़ा वोट होता है, ये उतना ही वोट है जितना मायावती की पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है, उतना आपके पास पंजाब में आ गया, तो वहां आप एक फोर्स हो गए। लेकिन फिर भी आप छोटे राज्यों तक सीमित थे। अब आपने कहा कि ना जी, सीधे कुतुब मीनार पे चढ़ेंगे, छोड़ो बीच में, अब कहां छोटे छोटे देखें क्या कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, फिर फलाना जाए, त्रिपुरा जाए, मेघालय, छोटे छोटे नहीं, अब उत्तर भारत के सबसे बड़े सूबे पे चलो। इसके पीछे अति उत्साह है
कोई रणनीति है, या आपको वहां कुछ संभावनाओं के द्वार ज्यादा बड़े दिख रहे हैं? क्या मसला है मित्र? वहां तो वैसे ही ढेर है, 4-5 पार्टी तो वहां वैसे ही ताल ठोक रही हैं, और 6-7 छोटे दल हैं। तो इतनी भीड़ में आप अपनी मोटरसाइकिल क्यों घुसा दिए महाराज सलूजा जी? अमिताभ अग्निहोत्री जी, पहले मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। बड़ी अच्छी तरह से मैं आपके डिबेट को देखता हूं, बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी ने ताल ठोकी है तो इसका होमवर्क पूरी अच्छी तरह से कर लिया गया, तभी ये ताल ठोकी गई है। आप इस बात को जानते होंगे कि अगर दिल्ली की जो आबादी है उसकी सिर्फ 45% आबादी उत्तर प्रदेश से ही आती है। किसी का बच्चा वहाँ पढ़ रहा होता है तो वो ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से जब हम दिल्ली की ओर जाते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य सेवाएं लेने जाते हों, चाहे हम अच्छी शिक्षा लेने जाते हों, तो उत्तर प्रदेश में हमको क्यों नहीं ये मिलता। वो चाहता है कि दिल्ली में जो सुविधा हमको मिल रही है वो उत्तर प्रदेश में भी हम प्राप्त करें। इस तरह के फीडबैक उत्तर प्रदेश के जो वहाँ लोग रहते हैं वो हम लोग को लगातार देते आ रहे थे। हम उस तरह की सेवा जो दिल्ली में दे रहे हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से उनको सुविधा दे रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से उतरेंगे। हम अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, युवाओं का नौकरियां, जो जो व्यवस्था हम दिल्ली के अंदर हमारे अधिकार क्षेत्र में उसको हम कर रहे हैं, वो हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे और कर सकते हैं। पूर्व की सरकारें जो भी रही हो, सभी को मौका मिला, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। भाजपा को 3-3 बार मौका, उत्तर प्रदेश ज्यादा ही मिला मौका। मगर आज ये 4 साल योगी सरकार को होने वाले हैं, इसी 4 साल के कार्यकाल में गोरखपुर में इनके गृह जनपद में 60 बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। और जो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ जो आज अरविंद केजरीवाल जी के उत्तर प्रदेश में लड़ने को खड़ा करते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि 60 बच्चे जब खत्म हुए थे, रुको कि अगस्त और सितंबर में बच्चे मरा करते हैं। भाई ऐसे कैसे चुनाव लड़ोगे, इतना तेज बोलोगे तो। प्रीतिपाल जी का कहना ये है कि भाई जो सुविधाएं हमने जो दिल्ली में करके दिखाया, और दिल्ली और यूपी में कोई अंतर नहीं है। एक पांव इधर रखो तो दिल्ली, और उधर रखो, एक पांव दिल्ली में होता है, एक नोएडा में होता है, गाजियाबाद में होता है, वो सब लगा ही लगा मामला है। वैसे हम यहां करके दिखाएंगे। कोर इश्यू इतना ही है जो अरविंद ने भी कहा और प्रीतिपाल भी कह रहे हैं। राजपाल कश्यप के पास मैं आऊंगा। कश्यप जी, हम लोग थोड़ी खुली बहस करेंगे आज, पार्टी भी सामने रखेंगे, लेकिन मतलब सब कुछ थेथरई वाली बहस नहीं करेंगे ना, कि नहीं जी हम तो 225 ही जीत रहे हैं, बहस खत्म, चलो। तो सब अभी जितने लोग बैठे सबसे पूछूंगा, सब 225 जीतेंगे तो उतनी तो सीटें नहीं। एक बुनियादी बात पर चर्चा करते हैं। स्कूल की पढ़ाई अच्छी कितनी हुई नहीं हुई उस पर डिबेट हो सकती है दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक कितने सफल कितने असफल उस पर डिबेट हो सकती है। कुछ कहेंगे बहुत सफल, कुछ कहेंगे कम सफल, कुछ कहेंगे असफल, ठीक। लेकिन 2 बातें जिनको मैंने कसौटी पे कस के देखा, उनमें फिर मैं किसी की बहस मानता भी नहीं। दिल्ली में किसी आदमी से पूछो, वो 2 बातों से अरविंद की सरकार से बड़ा खुश है? इवन भाजपा वो का वोटर भी खुश है, वो भी कह रहे भैया काम तो ठीक ही किया। बिजली का मामला, बिजली माफ का बिल माफ, और पानी का बिल आधा। और उत्तर प्रदेश के आदमी को जब यह पता लगेगा कि भैया दिल्ली में तो लंगड़ी सरकार है, सुनो प्रीतपाल सुनो, लंगड़ी सरकार है, वहां तो इनकी जो हैसियत है वो म्युनिसिपैलिटी से थोड़ी ज्यादा है। अरे चूहा पकड़ने की चूहादानी भी लेनी हो तो एलजी क्या फाइल जाएगी कि भाई सीएम के दफ्तर में चूहा होगा, 2 चूहादानी लेनी है तो एलजी अप्रूव करेंगे तो फिर आएगा मामला। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो दूसरे किस्म की सरकार है। तो हमारे यहां का गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक का आदमी बिजली मुफ्त, पानी आधे रेट पे, इसमें क्यों नहीं प्रसन्न होगा? राजपाल कश्यप। अगर ये राजपाल जी से शायद संपर्क टूट गया, उवैद नासिर ने अगर ये सवाल सुना हो तो उवैद जी आपसे भी वही सब प्रश्न है। अमिताभ जी, आज सुबह से ये टॉपिक चल रहा है और हमसे भी बाइट लेने लोग आए थे, और वही बात मैंने रिपीट किया जो आपने अभी शुरू में कही कि आम आदमी पार्टी को पूरा हक है
पूरा अख्तियार है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। रह गई बात यह कि दिल्ली में जो फैसिलिटीज़ हैं और यूपी में क्यों नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं और इससे पहले होती भी रही हैं, लेकिन इधर जब से धर्म और जात की राजनीति आई है उसने उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ा घाटा किया है, उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और रह गई बात यह कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता, दोनों की सिचुएशंस अलग हैं, दोनों के कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। और ये कहना कि साहब जो कुछ दिल्ली में हो गया वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता है, ये थोड़ा सा ज्यादती है, इसलिए कि यहाँ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का सिस्टम बहुत कुछ बदला हुआ है दिल्ली के मुकाबले में। और दिल्ली में अरविंद जी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, इसलिए कि जब शीला दीक्षित की सरकार हटी थी तो बहुत कुछ करके हटी थी और जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको इन्होंने ठीक किया। वो ठीक है, बिजली और पानी के मामले में हम भी एग्री करते हैं, लेकिन सिर्फ बिजली और पानी मुद्दा नहीं, और भी बहुत से ठीक है नासिर साहब, ठीक है, उत्तर प्रदेश को ठीक है क्या आगे बात, आगे अभी छोटी छोटी बात कहो तब सबसे बात हो पाएगी, लंबी कहानी में कहाँ हो पाएगी। राजपाल कश्यप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल वो है ना, आजा नहीं आगे, मैं धर्मवीर चौधरी के पास आ रहा हूं। धर्मवीर चौधरी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, इसको ये बाबा साहब का मिशन हो, वहां से बात मत शुरू करेगा, समय कम है, छोटा सा उत्तर स्पेसिफिकली प्रश्न पर। वो प्रश्न ये इतनी सी बात, सामान्य जन को जो बसपा सपा भाजपा कांग्रेस लोकदल आम आदमी किसी चक्कर में नहीं पड़ता, उसके लिए तो अपना उसका बिजली का बिल माफ फ्री हो जाए, बिजली उसको गांव से लेकर शहर तक, और पानी का बिल आधा लगे, उसके लिए इतने में स्वर्ग है। उसको क्या मतलब किधर कौन कहां खड़ा है भैया। धर्मवीर चौधरी, क्या ये स्लोगन उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हो सकता है? अमिताभ जी देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं जी, ये बीजेपी आरएसएस का प्रोडक्ट है। और जैसे बीजेपी ने चिराग पासवान को बिहार में इस्तेमाल किया, वैसे ही ये उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के हाथी को रोकने के लिए ये बहन जी से सब घबराए हुए हैं। आज मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में क्या कहा था कि आपको मैं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देता हूं, तो उनकी जड़ें प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी खुद बी टीम है, कांग्रेस वाले हाशिए पर हैं। ये आप पार्टी को भेज करके उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की ताकत को, हाथी को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सारे लोग बहन जी से घबराए हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी से घबराए हुए हैं। लेकिन ये अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरना चाहते हैं तो पहले अपना थर्मामीटर पंचायत के चुनाव में नापें, और बिजली पानी तो तब देंगे जब ये सरकार बनाएंगे। इनकी हैसियत तो अभी चादर बिछाने की नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये क्या सरकार बनाएंगे और क्या चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। आगे बात, अब उसको ये मत कहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि बसपा को सरकार बने। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता अमिताभ जी जानती है। भाई रुक जाओ महाराज, फिर जन लोकपाल का क्या हुआ, लोकपाल का क्या हुआ, रुको धर्मवीर चौधरी। जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता को, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को क्या धोखे दिए हैं। ठीक है, रुक जाओ, आगे बात, आगे आप थोड़ा धैर्य रखो, पानी पियो थोड़ी देर। आगे आपने अच्छे से रख दी बात, आपके लोगों ने सुना होगा तो वो तारीफ करेंगे, भाई अच्छी बात कही, धर्मवीर चौधरी ने जम के बोले। लेकिन कुछ तार्किक बात भी रहे बहस में हम लोगों के। राजपाल कश्यप तक कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, वो जुड़ेंगे तो फिर हम उनके पास चलेंगे। मैं अमित पुरी से ही बात कर लेता हूं। सनुजा, आपके पास बाद में आऊंगा दोस्त, है ना, एक बार सबको बीच में ले आऊं उसके बाद, है ना। लोकतंत्र में संवाद ठीक से होना चाहिए, मेरी बहस और बाकी बहसों में अंतर रहे। हैं अमित आएंगे, अब राजपाल जी के पास सबसे बाद में आएंगे, अमित पुरी जी के पास चलेंगे। अमित पुरी जी, आपसे सवाल वही, ये अरविंद केजरीवाल क्या होगा नहीं होगा छोड़ो, उनकी पार्टी का यूपी में, लेकिन ये ढेर सारे लोग आज मैदान में उतर आए अचानक। कोई इतना बड़ा मामला हो गया था क्या? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति सक्रियता का जो सिंड्रोम है उसकी चपेट में आ गई? केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ और सब उतर आए, जिसको देखो दे दबा द बाइट। इसका मतलब इतनी बड़ी बाइटें तो आप मायावती के बोलने पर नहीं देते हैं, अखिलेश यादव के बोलने पर नहीं देते हैं, इतने लोग नहीं उतरते हो मैदान में जितना अरविंद के बोलने पर उतरे हो। पुरी साहब, ठीक हो गया? जी हाँ, हो गया। मैं आपकी बात से, शुरुआती जो आपने बात कही उससे अपने को उससे संबद्ध करते हुए आगे बढ़ता हूं। जी, ये ठीक है कि मुझे स्मरण है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जनसंघ के बारे में बहुत चर्चा करते थे
तो जनसंघ के विस्तार में उसकी बड़ी भारी भूमिका भी थी। और इंदिरा जी भी जब हाथ की चर्चा करती थी, विदेशी हाथ से देशी हाथ तक, तो उसने भी जनसंघ को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की। यहां तक मैं सहमत हूं। अब आइए, आज के जमाने में तमाम तर लोग जब बाइट के लिए तमाम राजनेताओं के पास, और वह उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सरकारी प्रवक्ता हो या कुछ भी हो, लेकिन मूलतः वो कैडर के अंदर कार्यकर्ता है। कोई छोटे पद पे रहा, कोई बड़े पद पे रहा, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, कोई कुछ भी है, तो उस नजरिए के साथ ये बयान आए होंगे। लेकिन अब मैं इसके गंभीर राजनीतिक आयाम पे हूं, जिसपे आपने जेरे बहस चर्चा रखी जी। पॉलिटिकल ऑक्सीमीटर के अंदर अपनी राजनीतिक ताकत को नापने के लिए केजरीवाल साहब जब लखनऊ और उत्तर प्रदेश की धरती पे आ रहे हैं, उससे पहले संजय सिंह यहां पर एक पॉलिटिकल ऑक्सीमीटर के रूप में सर्वे भी करा चुके। खैर, वो सब अलग बात है, उनका स्वागत है, क्योंकि हर नजरिए को एहतराम करना चाहिए, ये सियासत का मूल है। और अटल जी ने कहा भी कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, तो यूपी के नोएडा के ही रहने वाले केजरीवाल साहब पहले दिल्ली हो आए। हुजूर बड़ी देर कर दी, आते आते यूपी पहले आ जाते। ये तो आपका मूल प्रदेश था, हिसार हरियाणा से होते हुए आप नोएडा आए थे, आप यहां आ जाते। उन्होंने कहा यूपी में बड़ी राजनीतिक गंदगी है, तमाम दलों ने फैला रखी है, लेकिन यूपी के अंदर भैया मोदी मिशन स्वच्छता लागू है, इसलिए ज्यादा झाड़ू की जरूरत नहीं है। और यूपी वाले दो चीज बहुत अच्छी जानते हैं, ये रिएक्शन जो आए उनके ऊपर बता रहा हूं। आनंद विहार के बस अड्डे पे जिस तरीके से कोरोना कालखंड में आपने लोगों को भगाया, और अभी ये 3 बिलों का विरोध करने के लिए तो आप सिंधु बॉर्डर पहुंच जाते हो, लेकिन 23 नवंबर 2020 को श्री नरेंद्र मोदी के तथाकथित काले कानूनों का, जिनका केजरीवाल साहब विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले किसी स्टेट ने अगर इन कानूनों को नोटिफाई किया तो दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने कहा। तो खाए नहीं बगराए वाली राजनीति जो है, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और एक बात और छोटी सी कहकर के मैं यहीं पर अपने को समाप्त कर लूंगा, क्योंकि बहस अगले चरण में भी चलेगी और तब जो विषय आएंगे उनका उत्तर आएगा। अभी आपके चैनल पे ही नीचे टिकर चल रहा है हुजूर, मैं किसी की अच्छाई बुराई की चर्चा नहीं कर रहा। R9 बड़ा जिम्मेदार चैनल है कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई केजरीवाल सरकार को। ये अमितपुरी के चैनल पे नहीं है, R9 जिसके संप्रति प्रभु हैं अमिताभ जी, उसमें ये चल रहा है। और पूर्वांचल को लेकर की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री घेरे गए। अब यह सारी बहस, जेरे बहस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएगी, वो पंचायत में आए, विधानसभा में आए, कहां आए, इसका राजनीतिक स्वातंत्र उन्हें प्राप्त है, वह करें, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बताना भी जरूरी है लोगों को कि बगल के मोहल्ले से एक नया खलीफा आया है, जरा उसकी खिलाफत में समझ लो क्या क्या वो खलीफा लाया। ठीक है पुरी साहब, मैं राजपाल कश्यप के पास चलूं उससे पहले पुरी साहब ने जो बातें कही उस पर 2 टिप्पणियां मुझे छोटी छोटी कहनी। एक, केशव जी, दिनेश जी, स्वतंत्र देव सिंह और इन सब की टिप्पणियां पर मुझे कुछ नहीं हैरानी हुई ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन सरकारी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसलिए बुलाई, और वो भी सरकार के कक्ष में बुलाई। वो मामला ऐसा नहीं है ना, संगठन और सरकार में एक रेखा, लक्ष्मण रेखा है संवैधानिक तौर पर, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसका उल्लंघन नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं मित्रवत सलाह दूंगा, पुरी साहब मेरे मित्र भी है, इसलिए हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस पर न दुखी होइए न सुखी होइए। भारत के संसदीय लोक जीवन में इन टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं निकलता वोट के सेंस में, चूंकि ये टिप्पणियां वहां तक पहुंचती नहीं। वहां बहुत बेसिक बातें आती हैं, या तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, अफगानिस्तान, इस पर वोट हो जाता है, या भूख, बेचारी, गरीबी, गुर्बत, इस पर वोट होता है, ठीक ना। वेंकट चलैया ने क्या कहा था और जीएस वर्मा क्या लिख गए थे, कौन जान रहा भाई। अच्छे अच्छे प्रवक्ता तो पढ़े नहीं उतना, और ननकू से आप उम्मीद कर रहे हो, इसलिए उसको तो छोड़ ही दो। हाई कोर्ट, इलाहाबाद रोज कुछ ना कुछ कहता है, परिणाम बता रहे कि उनका असर नहीं पड़ रहा राजनीति पर उत्तर प्रदेश में, ये तो आप खुद ही देख रहे हो।
अभी शिक्षक वाले चुनाव हुए, स्नातक वाले, उससे पहले हाईकोर्ट ने तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन वोट मिला ना आपको। इसका मतलब वो इररिलेवेंट है पॉलिटिकल प्रोसेस में। राजपाल कश्यप, मैं मूल विषय पे आता हूं जिसमें थोड़ा ह्यूमर भी है, थोड़ा गंभीरता भी है। सारी कहानी एक तरफ, 22 में 22 कील के कमल खिलेगा कि हाथ का पंजा चलेगा कि हाथी दौड़ेगा कि घोड़ा, सब कहानी एक तरफ। भाई मुझसे आप पूछो एक नागरिक के नाते कि भाई आज बिजली फ्री हो जाए और पानी का आधा बिल लगे तो हम कहेंगे हमको और क्या चाहिए, छोड़ो बवाल काटो, इसी यही ठीक। आपको क्या ऐसा लगता है? और कई प्रदेशों में ऐसे घोषणाएं परिणाम दे चुकी हैं। मंगलसूत्र और कलर्ड टीवी जयललिता को वापस ले आया था, तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद। लोगों ने कहा हमारे घर में टीवी आ जाएगा, लड़की के लिए मंगलसूत्र मिल जाएगा, हमसे क्या लेना देना दुनिया कहानी से। कश्यप साहब, आपको लगता है ये चीज उत्तर प्रदेश के लोगों को ल्योर करेगी, प्रभावित करेगी? देखिए अमिताभ जी, जी आपको बहुत अनुभव है। और देखिए उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रदेश है, देश है, सबको चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी घोषणाएं करने का सबको अधिकार है। सभी लोग अपने अपने तरीके से करते जी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में परिदृश्य है, और आप भी देखते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी पैमाना सेट किया है उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का, भले को डेवलपमेंट पे हमें उसमें वोट नहीं मिला, लेकिन आज माननीय अखिलेश यादव जी के डेवलपमेंट की चर्चा, चाहे कहीं भी सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट की बात आती है तो कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी जैसा डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। किसी भी, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे आपके पत्रकारिता क्षेत्र हो, चाहे गांव गरीब, भले को उस समय किन मुद्दों पे वोट पड़ गया, आपने बताया भी मुद्दे कब कहाँ किस पे वोट पड़ जाता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो पैमाना सेट किया है, एक्सप्रेस वे का हो, चाहे समाजवादी पेंशन मिल रही थी, लैपटॉप बटा, बेरोजगारी भत्ता बटा, मेट्रो चली, अस्पताल खुले, तो सारी चीजें, रिवर फ्रंट बना, ये सारी चीजें अब दिख रही हैं। और कहीं न कहीं और विकल्प के रूप में आपने देखा होगा, अभी देश के प्रधानमंत्री जहां से चुन के आते हैं, हम कभी नहीं जीते वहां। हम एमएलसी की स्नातक और शिक्षक दोनों सीटें जीते, हम झांसी की भी जीते, 3 सीटें हम जीते हैं, और गोरखपुर में भी निर्दलीय जीते हैं लोग। हाँ, मुख्यमंत्री जी हारे हैं, और हमारे बाई इलेक्शन जो लोकसभा के हुए थे उसमें भी कराना, फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर हम लोग जीते हैं। मुख्य विपक्षी और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा माननीय अखिलेश यादव जी ठीक है राजपाल जी, 2022 ठीक है, आगे आपकी बात। पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। अरे सब बहुमत की सरकार अभी बना दोगे तो चुनाव तक बहस नहीं करूं, टीवी बंद कर दूं, चैनल। आज ही शपथ ले लो, रुकना नहीं, आज ही सब लोग शपथ ले लो। बसपा भी ले ले, भाजपा भी ले ले, कांग्रेस भी ले ले, सपा भी ले ले, और उनको भी दिला दो, सलूजा जी को भी। गजबे की हो। शिवशरण जी, 2 उदाहरण सामने रख के बात करता हूं, केंद्र के। राज्यों में तो बहुत लंबी फेरिस्त है, उतना समय भी नहीं। 76,000 करोड़ का कर्जा माफ किया मनमोहन सिंह ने, अगले ही चरण में बम्पर जीत के वापस, एक ही झटके में, बाकी कहानी सब बेकार। किसने क्या भाषण दिया वो सब टाइम वेस्ट करना जैसा हो गया। ठीक, 19 के चुनाव में राहुल गांधी ने कहा 72,000 रुपया देंगे किसान को, मोदी जी ने कहा कि 6,000 देंगे या 8,000 देंगे, जो भी है। ठीक, राहुल गांधी की क्रेडेंशियल कमजोर थे, मोदी जी के क्रेडेंशियल मजबूत थे जनता की निगाह में। तो 2,000 रुपया तिमाही पर देश का वोट पोलराइज हो गया। तो ये बिजली का बिल और पानी का बिल तो ऐसा मंजर है जो हर के साथ जुड़ा है, कोई है ही नहीं ऐसा जिससे इसका वास्ता नहीं। शिवशरण जी, क्या आपको लगता है बाकी दलों पर भी सीधा दबाव पड़ेगा, चाहे भाजपा हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कि उनको भी इसी ढंग की योजनाएं कहनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, तब लड़ाई होगी कुछ ठीक ठाक? सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ, इस पर अब इन लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि आम जनता से जुड़ी हुई क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, जी और उसी आधार पर ये कुछ न कुछ विचार करेंगे। लेकिन एक साथ में ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जो जातीय उसको गणित को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने आकर के, जी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और जो एक बात आपने शुरुआत में ही कही कि क्या ध्रुवीकरण तो नहीं होगा, वो सब पर भारी है। जो आज यहाँ इनडायरेक्ट वे में बातें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हो या बुलडोजर चलाने की बात, इस तरीके की जब ठीक बातें है, आने अभी विषय बदल लगेंगी, जाएगा। अभी वो बातें फिर हम लोग किसी और बहस में करेंगे, अभी विषय बदल जाएगा। मैं प्रीतिपाल सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा जो शिवशरण सिंह कह रहे, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं। उत्तर प्रदेश हो चाहे हो कन्याकुमारी, भारत का कोई भी आदमी चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, उसको पता लग जाए भाई मुझे 10 रुपया की रियायत मिल सकती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भाजपा का वोटर हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, लोकदल का हो, जनता दल का हो, किसी का हो, सब पर भारी रुपया, सीधी मदद। आज आप ये कहो कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना देंगे, जनता कहेगी हमसे क्या लेना देना स्टेडियम का भाई, 1500 कोई देते हो किसी योजना में तो बताओ। प्रीतिपाल सिंह, आपने इसीलिए शॉर्टकट ढूंढा कि सीधे जाके कहो कि भैया हर आदमी का बिजली माफ, पानी आधा, पानी हाफ, बिजली माफ। चलो भाई प्रीतिपाल सिंह। देखिए अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, हिंदुस्तान क्या विश्व की पहली सरकार दिल्ली सरकार होगी जो दिल्ली में 2020 के चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जन जन तक गई। उसने कहा अगर मैंने तुम्हारे पानी मुफ्त किया, बिजली तुम्हारी हाफ की, तुमको जो सुविधाएं हमने दी, डोर स्टेप सुविधाएं हम लोगों ने 40 से ज्यादा वहां शुरू कर दी। जो राशन लेने के लिए लाइन में लगा करते, राशन अब घर पे पहुंचता है, वहां पे एक फोन पे, वहां पे पासपोर्ट एक फोन पे बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस एक फोन पे बन रहा है। यानी कुल मिला के हमारा कहने का यह मतलब है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, जनता को सुविधा चाहिए। कोरोना काल में हमने दिल्ली के अंदर देखिए पानी मुफ्त किया, इससे होता क्या है, डायरेक्ट जनता, जितने भी छोटा सा 30 सेकंड मैं 30 सेकंड में खत्म करूं, 30 सेकंड समय दीजिएगा। वित्त जितने वित्त के बारे में जानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि डायरेक्ट सुविधा दो जनता को। हमने दिल्ली में पानी मुफ्त किया, जनता को फायदा हुआ, एडमिशन हमने मुफ्त किया, जनता को फायदा हुआ, बिजली हमने मुफ्त की, जनता को फायदा हुआ, राजपाल कश्यप को हम लोग ने सुविधा दी। मैं फिर बुनियादी सवाल पर आता हूं, बाकी तो ये थ्योरी है, चलती रहती है। चुनाव होता है प्रैक्टिकलिटी पर, थ्योरी पर कभी चुनाव नहीं हुआ, किताबों में क्या लिखा है। अगर आदमी को यह लगा कि मेरा 500 रुपया महीना पानी का बिल है वो 250 हो जाएगा और 3000 रुपया बिजली के बिल है वो रह जाएगा 1500, बताओ कौन सा मुद्दा चलेगा उसके ऊपर भैया? और आप कहोगे हाँ चल जाएगा, तो मैं 4 उदाहरण दूंगा कि नहीं चला देश में। यहां जब इसका मामला आया तो अमित पुरी जी के एक नेता थे बड़े, अब पता नहीं पार्टी में है कि नहीं है या स्वस्थ हैं कि नहीं, उन्होंने एक बार कहा था, गड्डी को हाथ लगाया, ऐसे सिर लगाया, बोले पैसा खुदा तो नहीं लेकिन कसम खुदा की, खुदा से कम भी नहीं। राजपाल कश्यप। देखिए अमिताभ जी बात सही है, छोटी सी टिप्पणी जी। कहीं न कहीं ये जो बीजेपी ने जो घोषणाएं की थी, कहाँ पूरी, न लैपटॉप बटा, न 2 करोड़ नौकरियां मिली, न 15 लाख आए, और दूसरी तरफ माननीय अखिलेश यादव जी ने 55 लाख समाजवादी पेंशन दे रहे थे, 500 रुपए प्रत्येक महीना महिलाओं को, 18 लाख लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इलाज मुफ्त मिल रहा था, एम्बुलेंस चला दी, 108 महिलाओं के लिए 102, 100 नंबर पुलिस चला दी, जो गांव गरीब के यहाँ भी अमेरिका की जैसा सिस्टम यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू। ठीक है राजपाल, ठीक है। अब यार ये मत बोलो अमेरिका जैसा सिस्टम, हम भी उसी प्रदेश में रह रहे, आप भी गजबे की हो। जा सकता है
तो माननीय अखिलेश ठीक है, यादव जी हैं और ठीक है, 2022 में आगे राजपाल। बहुमत की सरकार अरे समाजवादी भाई, पार्टी की बनेगी। अरे भाई, आप लोगों का ऐसा सेट कर दिया जाता है कि अंत में ये जरूर बोले, संपुट होता है ना, दीनदयाल बिरुद संभारी, रघुनाथ ममता गढ़वारी, तो एक संपुट है सपा बसपा के पास कि अंत में ये जरूर बोलोगे कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और अखिलेश जी के नेतृत्व में। अरे भाई, अभी टाइम है उसमें, वो तो उबैद भाई, तो बीजेपी ठीक है, ठीक है उबैद भाई, तो बीजेपी से मिली हुई है। ठीक है उबैद भाई, क्या बाकी राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव होगा कि सीधे सीधे जनता के मासिक खर्चों में छूट देने वाली घोषणा की जाए, बाकी चीजें कहानी में तब्दील हो जाएंगी? नहीं तो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? चूंकि विद्याधन, कन्याधन, जितनी बातें अभी राजपाल बता रहे थे, एक सेकंड सुन लो, जितनी बातें राजपाल कश्यप बता रहे थे वो किसी न किसी वर्ग से जुड़ी हैं, ठीक है ना, लेकिन बिजली का बिल और पानी का बिल ये 2500 करोड़ आदमी से सीधा जुड़ा है, कोई इससे बाहर नहीं। क्या आपको लगता है कि बाकी दलों पर भी इसका प्रेशर होगा, मॉरल प्रेशर? बात सही कह रहे हैं आप, जी, बात सही कह रहे हैं आप। और हमेशा हर पार्टी जब मैनिफेस्टो बनाती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे बहुत से ऐलान करती है। हमारे अमित भाई बैठे, इन्होंने तो घी 25-30 रुपए किलो और पता नहीं क्या क्या देने का वादा किया था, तो ऐसी बातों पे चल जाता है। और ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए ऐलान तो करना पड़ेगा हर पार्टी को, और जो बात ये कर रहे हैं उसके मद्देनजर भी बहुत सी पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम करेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, अमिताभ भाई, आप यकीन मानिए, धर्म और जात से ऊपर नहीं उठ पाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, आप हमसे ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरह इसको समझते हैं कि जब शमशान और कब्रिस्तान की बात आ जाएगी तो कहाँ जाएंगे लोग? जी ठीक है, जब अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात आ जाएगी तो कहाँ जाएंगे लोग? हमारी बदनसीबी है कि हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे दो मेहमानों से और बात करनी है, आगे आपकी बात, ठीक है, आगे बात। मैं इस बात से सहमत नहीं, चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, जेब में 5 रुपया आने की जहां गुंजाइश होगी, आदमी ना शमशान जाएगा ना कब्रिस्तान जाएगा, पहले 5 रुपया की वाली जगह जाएगा, 5 रुपया जेब में डालेगा, फिर सोचेगा कहां जाऊं। हम भी इसी देश में रहते हैं, इसी प्रदेश में रहते हैं, इसलिए महाराज ऐसा भी एक तरफा झाड़ू नहीं चलाओ। धर्मेंद्र चौधरी, आपसे भी मेरा वॉइस, ठीक है, आप ना सहमत हो, जरूरी है सबसे सहमत हो क्या? उबैद भाई, आपकी असहमति का सम्मान कर रहा हूं, बस जरूरी है कि आप सहमत हो। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। धर्मेंद्र चौधरी, वही प्रश्न, क्या सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि ऐसी कोई घोषणा की जाए जो सीधे जनता के मासिक खर्चे को रियायत दे? क्योंकि जब भी कोई एक प्लेयर ऐसी कोई घोषणा कर देता है तो चुनाव का नैरेटिव बदल जाता है। जी अमिताभ जी, जी, मैं जनपद हाथरस का रहने वाला हूं। हाँ। इन 70 वर्षों में मेरे गांव में आज तक पानी का कोई कनेक्शन, बिजली का उस तरीके का नहीं आया कि भाई ये जो है पानी का बिल देना पड़ेगा किसान को। 80% जनता प्रदेश की गांव में रहती है और वहां पानी के बिल कोई आते ही नहीं है। बिजली के आते हैं किसानों के, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रदेश में हाहाकार दिल्ली में मची हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जी 1 करोड़ पे किसानों को मुआवजा दें, मोदी जी दें, जो किसान मर गए हैं उनके बच्चों को नौकरी दें। ठीक है, आगे बात, अग्नि परीक्षा है आज के विषय पे आगे बात, आगे अमित पुरी जी आपके पास चलेंगे। वही सवाल, अब तो आंकड़े भी आप लोग कहां से ले आते हो, मतलब जिन आंकड़ों पर सुन के ही बड़ा विचित्रता हो जाती है। 80% आबादी भारत के किसी भूभाग में, गांव में नहीं रह रही है ना। कर चलिए, छोड़ जाते हैं उन बातों को, वो तो सब है जो भी है। मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। और रुको भाई, आगे बात में तो बिजली आ नहीं रही है। अरे रुक जाओ यार, पानी के बिल जाने रुको भाई, आपके धर्मेंद्र चौधरी की, ठीक है। अमित पुरी जी, अगर आप कहें ऐसा नहीं होता तो मैं एक उदाहरण देके बता दूंगा कि ऐसा ही होता है जी। क्योंकि हो सकता है आप भी कहो उत्तर प्रदेश अलग है, अमिताभ जी बिहार भी अलग है। उवैद नासिर कह रहे थे वहां राजनीति जात और धर्म से ऊपर नहीं जाएगी, बिहार में भी यही समाजशास्त्र है। वहां एक 31 साल के लड़के ने इलेक्शन का नैरेटिव चेंज कर दिया था कि नहीं? उसने 10 लाख कहा तो आपको 19 लाख बोलना पड़ा कि नहीं? हार तो गया बेचारा। अमित पुरी, मैं उसी संदर्भ में ये प्रश्न रख रहा हूं। अब मैं उत्तर दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं उत्तर देता हूं। मैं किसी लेकिन परंतु में नहीं जानता, मैं सीधी सी बात जानता हूं
कि किसी भी मैदान में कोई नया खिलाड़ी आकर के और जिसका अपना खेलने का एक नया अंदाज पहले से रहा होगा जी, तो जब वो आएगा, वो चाहे अपोजिशन का स्पेस भरने आए, चाहे ए बी टीम वाली धर्मवीर जी की राजनीति हो, वो चाहे नूरपुर फूरपुर कैराना की हार का मसला हो, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि जब कोई नया खिलाड़ी आता है तो खेल के नियमों के अंदर कुछ ना कुछ डायनेमिक्स आती है, क्योंकि पॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। काउंटर नैरेटिव्स बनाने पड़ते हैं, और काउंटर नैरेटिव्स अगर कोई कहता हम नहीं बनाते तो वह गाल बजाता है, झूठ बोलता है। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए वो तो विषय एक हो गया। दूसरा विषय ये कि अभी जापानी बुखार इंफ्लेक्टाइटिस की चर्चा गोरखपुर की हो रही थी। जिस सरकार में वो हुआ उसी सरकार ने इंद्रधनुष भी लाई, और आज पिछले 2-3 सालों से गोरखपुर और उसके आसपास के एरिया में ये जो वाटर बॉर्न डिजीजेस का मसला है ये कंट्रोल में आया। तो खैर ये सब चुनाव आएगा तब सारे मुद्दे आएंगे, हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन हां, फ्रीबीज और वेलफेयर स्टेट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम, इसके बीच में कहीं थ्रेड लाइन है, ये देखा जाएगा आगे चलकर। फ्रीबीज हावी होती हैं या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, वेलफेयर स्टेट की मोदी सरकार की योजनाएं आगे बढ़ती हैं, समय आने दीजिए। सितारों के आगे जहां भी है, फिर देखेंगे सिकंदर कहां है और पोरस कहां है। मैदान में आने दीजिए, तब वक्त अपना जवाब दे देगा। पुरी साहब आपको रोकेंगे, और यहां पर क्योंकि चर्चा का सार निकालना है, सबने अपनी अपनी बातें रख दी, वक्त है संपादकीय टिप्पणी का। अमिताभ जी। मैं 2 कारपोरेट जगत के उदाहरण देता हूं। शिवशरण भाई बड़े मौजूद उदाहरण हैं। उमेद भाई आप भी सुन लीजिए, शायद कभी काम आ जाए रणनीति बनाने में, है ना? क्योंकि अभी तो ठीक रणनीति नहीं बन रही। लड़का पास ना हो तो इसका मतलब पढ़ाई ठीक नहीं की, तो अभी तो मानना पड़ा कि पढ़ाई ठीक नहीं चल रही। एक कंपनी ने नारा दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 500 में मोबाइल। लाठी चलानी पड़ी, कप्तान और कलेक्टर को आउटलेट के बाहर खड़ा होना पड़ा। पूरा हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा लड़ा खड़ा हो गया। न धर्म की राजनीति वहां चने बेच पाई, न जात की राजनीति वहां मुरमुरे बेच पाई। जो लोग इसका ताबीज बांध के घूमते हैं उनको भी समझना चाहिए, वहां न धर्म था। ब्राह्मण और वाल्मीकि अगल बगल खड़े थे और धक्का दे रहे थे एक दूसरे को, जल्दी हम ले लें मोबाइल, ठीक है ना? इसलिए ये भी हमको मत समझाओगे, अरे अमिताभ जी आपको भी समझ नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश है। हम लंदन से हैं क्या? आप सब उत्तर प्रदेश से, हम लंदन में रहते हैं भाई, गजब है। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण देता हूं। पता है कितने लोगों ने देखा उसको, राजपाल कश्यप, उत्तर प्रदेश के सारे अखबारों में एक दिन पहले पन्ना फुल पेज विज्ञापन छपा, ठीक? 250 रुपए में मोबाइल, क्या फोन करिए। MTNL, BSNL, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, रामलाल श्यामलाल, जितने टेलीफोन प्रोवाइडर सर्विसेज थी, सुन लीजिए मेरी बात, समय खुलते ही सब क्रैश कर गई, सब क्रैश कर गई। मैं ऑफिस आया, देखा कोई नहीं आया। मैंने कहां गए? बोले सब वहां गए फोन करने, यहां से लग नहीं रहा। क्या मिला नहीं? वो बाद में घोटाला निकला, लेकिन बचा कोई आदमी नहीं उत्तर प्रदेश का जिसने फोन घुमाया नहीं। राजपाल कश्यप समझ रहे हैं ना भैया? है अभी आप एक्सप्रेस वे का विज्ञापन दे दो, 5 फोन आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा फोन करके कि भैया 5 आ गए, आपकी बात गलत निकल गई, दे दो। अमित पुरी जी बुलेट ट्रेन का फोटो छाप दे विज्ञापन में, क्या कि इससे प्रसन्न लोग, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता फोन करेंगे जिनको आपको बोलना पड़ेगा कि बेटा फोन करो, जल्दी से करो, क्या? बाकी कोई नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कोई बात छाप दो, देखो कैसा गदर मचता है। भारत की राजनीति भी इसी सामाजिक सच पर टिकी है। अशोक गहलोत सरकार में आए थे, आप भी नहीं, इससे पहले, इस बीच में वसुंधरा रही, पर उसके पहले की बात जब आए थे तो सिर्फ इस पर आए थे, लड़की को स्कूटी, कॉलेज जाने वाली और सरकारी अस्पताल में दवा फ्री। सरकार में आ गए,
किसान को 2,000 रुपया तिमाही या 2 महीने में 2,000 जो भी है किसान सम्मान निधि, वो एनडीए को वापस बड़े बहुमत से लाया। 76,000 करोड़ के लोन वेवर उवैद नासिर की पार्टी को सरकार में ले आया, मनमोहन सिंह को। क्या चिदंबरम साहब के थीसिस से सरकार वापस आई थी या कपिल सिब्बल के तर्क से आई थी? सीधे गणित से सरकार वापस आई। आदमी की जेब में पैसा बचा, उसने कहा भाई वोट दे देंगे, क्या दिक्कत है। जयललिता, करुणानिधि, मैं 1,000 उदाहरण गिना दूं भाई साहब। ननकू को क्या चाहिए? और अजब अजब बात हो रही है। आंदोलन करोगे तो कहोगे पानी का बढ़ा हुआ बिल वापस ले सरकार। अब यहां टीवी पर कह रहे हो पानी का बिल तो उत्तर प्रदेश में कहीं आता ही नहीं, गजबे की हो। किस देश में रह रहे भैया? वाटर टैक्स लग के आता है, अब देव ना, वो आपकी मर्जी। कटिया लगा लो तो फिर सभी फ्री है, फिर क्या है? बिजली। लेकिन अगर ईमानदारी से टैक्स भरना है तो पैसा लग रहा। इसलिए मैं आज चर्चा करने आया। हिंदुस्तान का जो सामान्य जन है, और चुनाव में केवल जीत और हार सामान्य जन ही करता है, ना शिवशरण सिंह के वोट से सरकार बनती है, ना अमिताभ अग्निहोत्री की, ये जान लीजिए। और मैं तो वोट ही नहीं दे पाया अभी तक। जब जिस दिन वोट होता उस दिन 5 बजे स्टूडियो, वोट देने कहां जाऊं? और शिवशरण सिंह जाए भी तो इनके वोट से बनेगी नहीं, ये भी जान लो। ना प्रवक्ताओं के वोट से बनेगी। वो तो ननकू और रज्जाक निकलेंगे तो वोट तो बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बनता। राज्यपाल जी इस बात को समझते होंगे। विद्वान सरकार नहीं बना सकते, विद्वान वायुमंडल तो बना सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे हृदय तक स्पंदित और आनंदित करती है वो ये है, हमने गरीब के हाथ में कुछ नहीं रखा, सारी ताकत तंत्र को दे दी, सत्ता को दे दी, राजप्रसाद को दे दी। लेकिन एक जो ताकत है जिसके लिए कभी तुलसी ने परमात्मा के लिए कहा था, पुरी साहब, कि हां निलाव जीवन मरण यश अपेश विधिहात, क्या उसी स्तर पर मैं भारत के ननकू और रज्जाक को रखता हूं। 5 साल कोई कितना भी उड़ ले, उसका रिन्यूअल तो ननकू ही करेगा, रज्जाक ही करेगा। रिन्यूअल या रिजेक्शन। अच्छों को फाख्ता बना दिया, नहीं बना दिया? इसी फटे हाल ननकू और रज्जाक ने बना दिया ना कोई कारपोरेट बचा पाया, ना कोई विज्ञापन और छवि सुधारने वाली एजेंसी बचा पाई किसी को। सरकारों के बदलने का मतलब यही तो है। नासिर साहब ठीक कह रहा हूं ना? वरना हर पार्टी विज्ञापन की कंपनी हायर करती है, कुछ बुद्धिजीवी भी हायर करती है हर पार्टी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह कि ननकू और रज्जाक वोट देता है। वो तय करता है कि मेरा 5 साल दुख सुख का ख्याल रखने वाला कौन होगा, केयरटेकर। और मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी आम आदमी पार्टी आके उत्तर प्रदेश में क्या क्रांति करेगी नहीं करेगी। सारे सवाल अभी प्रीमेच्योर हैं और अनकॉल्ड फॉर हैं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर मानूंगा, अगर इस नारे को इन्होंने आगे बढ़ाया कि बिजली हाफ पानी माफ, तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता भी ऐसा नहीं बचेगा जो अपनी पार्टी में जाके ये ना कहे कि भाई साहब आप भी ऐसी घोषणा करो, बड़ा मुश्किल हो रही है मोहल्ले में। नैरेटिव बदलेगा। बिहार का उदाहरण देख लीजिए। उसने कहा कि 10 लाख नौकरी, तीसरे दिन एनडीए ने कहा 19 लाख। बोलना पड़ा ना 19 लाख। जात धर्म कुछ नहीं चल रहा था, 10 लाख चल रहा था। पुरी साहब मेरी बात से सहमत होंगे। 10 की काट में 19 आई। मुझे भरोसा नहीं कि वो भी 10 दे पाते और 19 ये दे पाएंगे, इसका भी भरोसा नहीं। लेकिन जनता को लगा कि मैं 10 लाख में हो सकता है मेरा लड़का भी आ जाए। सुशासन कुशासन पर वोट नहीं पड़ा, वोट पड़ा 10 लाख और 19 लाख पर। और बिहार और उत्तर प्रदेश के मिजाज में और समाज शास्त्र में बहुत अंतर नहीं मित्र।
इसलिए मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दलों को अपने जो घोषणा पत्र की ड्राफ्टिंग कमेटी हो, उवैद साहब, उसमें कुछ ऐसे लोगों को फिर से अब नए सिरे से रखना होगा जो इस खेल के खिलाड़ी रहे हों। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, और हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो यहां देखना यह जरूरी होगा कि आपका जो ऐलान है उसके बाद जो मचा घमासान है उसके बाद किसको चुनौती मिलती है और कौन इस चुनौती से पार पा जाता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।